आखिर क्यों 6 लाख लोग 40 साल तक एक ही मैदान में भटकते रहे और इतने लंबे अरसे तक वो जिंदा कैसे रहे? आइए जानते हैं इस हैरत अंगेज वाक़ये को। जब फिरौन दरियाए नील में डूब गया और बनी इसराइल को निजात मिल गई तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हो। लेकिन उस वक्त बैतुल मुकद्दस पर अमालिका नाम की एक बेहद ताकतवर और जालिम कौम का कब्जा था। वो लोग बहुत लंबे चौड़े, ताकतवर और खौफनाक जंगजू थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब 6 लाख लोगों को साथ लेकर वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल ने उस कौम को देखा, उनके दिलों में डर बैठ गया। उन्होंने कहा, इस शहर में बहुत ताकतवर लोग रहते हैं, हम उनसे हरगिज लड़ नहीं सकते। यहाँ तक कि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये तक कह दिया, आप और आपका रब जाइए और उनसे लड़िए, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भर गया। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे इख्तियार में सिर्फ मैं और मेरा भाई हैं, तो तू हमें इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। इसके बाद अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि अब ये जमीन 40 साल तक इन पर हराम कर दी गई है और फिर बनी इसराइल मैदाने तिह में 40 साल तक भटकते रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े रेगिस्तान में 6 लाख लोग 40 साल तक आखिर जिंदा कैसे रहे? इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उन पर कौन कौन सी नेमतें नाजिल की और कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी के एक वार से पत्थर से भरा चश्मे फूट पड़े? ये जानने के लिए देखें पार्ट 2।